और चलिए रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दमोह पुलिस की सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया। दरअसल एक सुसाइड नोट में नाम आने से पुलिस ने उनके सांसद प्रतिनिधि यशपाल सिंह ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज किया था, जिसका विरोध करते हुए वार्डवासियों ने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह ने मीडिया से चर्चा में कहा कि यशपाल ठाकुर पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने पुलिस पर बिना जांच के कार्रवाई करने की बात कहते हुए सुरक्षा लौटा दी है। एक नौजवान ने आत्महत्या की, एक जवान कोई लड़का किसी परिवार का गया तो मैंने पहले ही कहा था कि संवेदना पूरी तरह से है, लेकिन जो लोग झूठे मुकदमे लगाकर या लगवाकर दबाव बनाना चाहते हैं वो कान खोलकर सुन लें कि उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। और जो दमोह की पुलिस ने किया है, मुझे लगता है कि जल्दबाजी है। जब तक हैंडराइटिंग की एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की जांच ना हो जाए, पुलिस को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। मैं निजी तौर पर मानता हूं कि ये बिल्कुल जल्दबाजी में किया गया फैसला है। मैं पुलिस अधीक्षक के खिलाफ इस कार्रवाई के खिलाफ हूं और मैं इसके लिए हर कीमत पर मेरे कार्यकर्ता हैं, यशपाल एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन बाकी और भी लोग हैं जिनके नाम उसमें लिखे हैं, फिर तो उसमें मेरा भी नाम है, फिर मुझ पर भी मुकदमा लगना चाहिए। तो देखिए, सीधे तौर पर प्रहलाद पटेल कहते हुए नजर आए हैं कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं, झूठे केस में फंसाने का काम कर रहे हैं, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। पुलिस सुरक्षा भी लौटा दी है उन्होंने। आपको बता दें उन्होंने ये साफ तौर पर बताया है कि किस तरह से जो कार्रवाई की गई है वो गलत है। इसको लेकर वो नाराज भी नजर आए। उन्होंने कहा कि हैंडराइटिंग की भी जांच की बात वो कहते हुए नजर आए हैं। तो सांसद प्रतिनिधि यशपाल सिंह ठाकुर के खिलाफ मामला दर्ज होने से प्रहलाद पटेल नाराज रहे और पुलिस सुरक्षा वापस लौटाई। ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए, इस खबर को हम और भी समझने की कोशिश करेंगे। प्रहलाद पटेल केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उन्होंने अपनी सुरक्षा को लौटा दिया इसलिए क्योंकि सांसद प्रतिनिधि यशपाल ठाकुर पर मामला दर्ज किया गया था, वो भी बिना किसी जांच को लेकर, जिससे वो गुस्सा भी करते हुए नजर आए हैं, नाराज भी नजर आए हैं। लेकिन उनका पुलिस सुरक्षा को लौटाना कितना मामला बड़ा है और इसको किस तरीके से देखा जाए सर? देखिए पारुल, ये नाराजगी व्यक्त करने का या विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है उनका। जो एक आत्महत्या के मामले में सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है, उसमें दो वजह हैं। या तो पुलिस ने जल्दबाजी में मामला दर्ज कर लिया और प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री हैं उनका कहना है इस मामले की पहले जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस सुसाइड नोट में बाकायदा प्रहलाद पटेल का भी नाम है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है जिसने सुसाइड किया है, मृतक ने जो चिट्ठी लिखी है मरने से पहले, उसमें बाकायदा कहा गया है कि प्रहलाद पटेल का संरक्षण है। एक दुकान को लेकर विवाद था, जो सहकारी उपभोक्ता की दुकान थी उसको लेकर, कि जो उनके समर्थक ने वो दुकान हथियाने की कोशिश की, उसमें जो माल आया था वो बेच दिया और उस पर दबाव बनाया गया था, उसको दुकान नहीं चलाने दी जा रही थी। इसको लेकर उसने आत्महत्या की है और उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि किन किन लोगों ने उसे परेशान किया और किसका उनको संरक्षण है। उनमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का भी नाम है। तो प्रहलाद पटेल इससे नाराज हैं कि बिना हेड राइटिंग एक्सपर्ट से आपने उसकी जाँच नहीं कराई। क्या उसी ने सुसाइड नोट लिखा था या किसी ने और ने राजनीतिक द्वेष के चलते उनको फंसाने के लिए, उनके समर्थकों को फंसाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया? वो कह रहे हैं कि पुलिस को जांच करनी चाहिए थी, जांच के बाद इसमें एफआईआर दर्ज करते तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। यदि सुसाइड नोट के आधार पर ही एफआईआर दर्ज की गई है तो फिर मैं भी मुलजिम हूँ, मुझ पर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उस सुसाइड नोट में बाकायदा उनका भी नाम है। उन्होंने नाराजगी जताते हुए पुलिस अधीक्षक से कहा है कि वो इसकी जांच कराएं निष्पक्ष, और इसकी जांच नहीं करते जब तक वो अपनी जो सुरक्षा व्यवस्था उनको दमोह में मिलती है, जब वो दमोह आते हैं तो दमोह की सुरक्षा व्यवस्था लेने से उन्होंने इनकार कर दिया। बोले जो मेरे बंगले पर जो मेरे साथ दमोह के पुलिसकर्मी चलते थे उनको भी लौटा दिया। एक तरह से पुलिस सुरक्षा का बहिष्कार कर दिया, खासकर दमोह पुलिस का। वो एसपी सर नाराज हैं। और दूसरी बात यह है, क्या पुलिस ने इस सवाल उठता है कि जल्दबाजी में मामला दर्ज किया है, सिर्फ सुसाइड नोट के आधार पर केस दर्ज कर लिया, क्या उसने जांच नहीं की? तो निश्चित तौर पर पुलिस को इस मामले में जांच करना चाहिए थी। पुलिस ने कुछ जल्दबाजी कर ली। आमतौर पर इस तरह के सुसाइड के मामलों में पुलिस तत्काल मामला दर्ज नहीं करती है, बाकायदा जाँच करती है। हेड राइट एक्सपर्ट से उसकी जाँच कराई थी सुसाइड नोट के मामले में, पहले भी ऐसा होता रहा है। लेकिन कुछ मामलों में पुलिस ज़्यादा जल्दबाजी कर लेती है तो शायद उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसमें और कोई भी तथ्य थे क्या? पुलिस को ये देखना चाहिए था और जांच के बाद एफआईआर दर्ज करते तो शायद
इस तरह का मामला सामने नहीं आता, केंद्रीय मंत्री की नाराजगी सामने नहीं आती। वो उनके समर्थक है, वो खुले तौर पर कह रहे हैं मेरे समर्थक हैं, लेकिन पुलिस को जांच के बाद एफआईआर दर्ज करना चाहिए थी। पुलिस ऐसी जल्दबाजी हमने देखा है, पहले भी दमोल में गंगा जमुना स्कूल का मामला आया था, तब भी पुलिस और प्रशासन जल्दबाजी कर गए थे और बाकायदा क्लीन चिट दे दी थी। बाद में जब विरोध हुआ तो फिर एफआईआर दर्ज करना पड़ी। तो दमोह पुलिस के 2 मामले ऐसे सामने आए जब वो जल्दबाजी के कारण बैकफुट पर आई है। इस मामले में भी उसे बैकफुट पर जाना पड़ेगा, लेकिन मामला दर्ज हो गया। अब वो चाहे तो एसआईटी गठित करके इसकी जांच करा सकती है, मंत्री को संतुष्ट कर सकती है। पारुल, बिल्कुल। अब लेकिन इस पूरे मामले को लेकर चूंकि खुले तौर पर ये बात मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आ चुकी है कि किस तरह से उनकी नाराजगी सामने आई है। पहली बात, सरकार उनकी है मध्य प्रदेश में भी, और जाहिर सी बात है उसके बावजूद भी अगर जो पार्टी में कार्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर इस तरह के मामले दर्ज होते हैं तो बाकी कार्यकर्ताओं पर भी जो संदेश जाता है वो ठीक नहीं जाता है। ऐसे में अब इस मामले में आगे जाहिर सी बात है, ये चुनावी साल है, हर छोटे मामले को विपक्षी पार्टियां लपक रही हैं और इस मामले में भी आगे प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, क्योंकि खुले मंच पर आकर उन्होंने ये बात रख दी है। तो उसका क्या अब इम्पैक्ट निकल कर सामने आएगा? निश्चित तौर पर कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है तो सहानुभूति उस परिवार के साथ भी होना चाहिए। तो कांग्रेस का ये स्टैंड लेना निश्चित तौर पर जरूरी भी है और उसको लेना भी चाहिए विपक्ष के नाते। तो वो कांग्रेस जो मृतक परिवार है, जिसको पीड़ित परिवार है, उसके पाले में खड़ा हुआ है और वो कह रहा है केंद्रीय मंत्री जबरदस्ती इस तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं पुलिस पर आरोपियों को बचाने, क्योंकि वो भाजपा के नेता हैं। तो ये कांग्रेस का हक बनता भी है कि विपक्ष के नाते उस मामले पे वो करे, लेकिन इसमें ये एक पक्ष और भी देखा जाना चाहिए। क्या पुलिस ने इस मामले में अब तक जांच की है? ऐसा कोई पुलिस की तरफ से कोई पक्ष नहीं आया कि जांच करने के बाद वाकई में वो उसी की हेड राइटिंग है, घर वालों के और किस लोगों के बयान लिए हैं, आस पड़ोस के लोगों के बयान लिए, यदि इन्वेस्टिगेशन के बाद एफआईआर दर्ज की है तो जायज है, पुलिस का पक्ष मजबूत होता है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री को भी थोड़ा मुझे लगता है धीरज रखना चाहिए था, उनको अधिकारियों से बात करनी चाहिए थी कि इसमें पूरी जांच कराई जाए, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है। यदि वो चाहते तो अधिकारियों से बात करके, एसपी से बात करके बाकायदा इसकी जांच करा सकते थे या सीआईडी को ट्रांसफर करा सकते थे यदि उनको जिला पुलिस पर भरोसा नहीं था। लेकिन वो भी जल्दबाजी कर गए और इस तरह के बयान देने से हो सकता है कि वो अपने समर्थकों के साथ खड़े हों, या वो इस बात से नाराज हों कि उनका भी नाम है, कहीं आगे जाके उनके लिए भी मुश्किल ना खड़ी हो जाए। तो शायद मुझे लगता है कि उनको भी इस मामले में बाकायदा जांच की मांग करना चाहिए थी। सरकार से बात कर सकते थे, अधिकारियों से बात कर सकते थे, लेकिन एक मौका वो भी विपक्ष को दे गए हैं कि वो मामले को तूल दे और उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करे, क्योंकि चुनावी साल है। यदि विपक्ष इस मामले को तूल देता है तो एक सहानुभूति उस परिवार के साथ लोगों की रहेगी, जिससे नुकसान भी बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। पारुल, बिल्कुल। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि ये मुद्दा कहां तक जाता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी देने के लिए। तो उस पूरे मामले को लेकर प्रहलाद साहब बड़े नाराज नजर आ रहे हैं, खासतौर पर उनका ये कहना है कि बगैर किसी जांच के सुसाइड नोट पर किसी तरह की जांच नहीं करवाई गई। इससे भी वो काफ़ी खफा नजर आ रहे हैं और कार्यकर्ता पर मामला दर्ज कर लिया गया।